अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। मुनि समाज शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। तो मुनि समाज के विषय में गुरुदेव थोड़े से चर्चा कर रहे हैं ना। तो स्वयं इसकी स्थापना की है गुरुदेव, है ना। हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं, सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं। इस सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर हमारे अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके पहले भी अनेक विद्वानों ने मनुष्य जाति को इस मूर्खता के बंधन से निकालने का घोर परिश्रम किया है, पर अभी तक कुछ विशेष कार्य इधर नहीं हुए। संसार में ऐसे ग्रंथों को जला दिया, समुद्र में डुबो दिया और भी अनेक तरह से नष्ट कर डाला। कितने स्वतंत्र विचार के विद्वानों को इन मूर्खों ने नास्तिक कहकर मार डाला और सूली पर चढ़ा दिया। मतलब यह है कि सच्चे ज्ञान नष्ट कर दिए गए और मूर्ख तथा गुलाम बनाने वाले ज्ञान प्रचलित रहे। हीरे जवाहरात और मणियों को फेंक कर जहर के टुकड़ों को रखे हुए हैं। सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ। इसमें एक कारण और भी है। मजहबी लोग सुसंगठित रूप में स्वतंत्र विचार से लड़ते रहे और स्वतंत्र विचार वालों ने अपना कोई समाज नहीं स्थापित किया। सुसंगठित नहीं हुए, इसलिए अज्ञान के सामने ज्ञान की हार हुई। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। जिन्होंने स्वतंत्र विचारकों की संस्था बनाई है, अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज, और इसी संस्था के संस्थापक की यह रचना जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सद्गुरुदेव की इच्छा यहाँ है व्यक्त की है। हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं। विद्वानों को गुरुदेव मुक्त देखना चाहते हैं, स्वतंत्र देखना चाहते हैं और स्वाधीन देखना चाहते हैं। उसी को विद्वान कहा जाता है जो आत्मज्ञानी है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको विद्वान कैसे कहेंगे आप। आत्मज्ञान तो आत्मा कैसा है उसके विषय में कितनी बातें हो रही। सद्गुरुदेव सरल रीति से बतला दिए, आत्मा मतलब अपना आप है। आप जो स्वयं हैं ये आप आत्मा ही हैं, है ना। लोग कितनी तरह की बातें करते हैं, आत्मा को कैसा है, कौन देखा है, तरह तरह की बातें। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह शरीर तुम्हारा है, तुम स्वयं हो, है ना। यह स्थूल शरीर अभी तुम्हारे सामने है और जब इस शरीर को छोड़ देते हो तब भी एक मनोमय संसार में, मनोमय दुनिया में रहते हो, मनोमय शरीर के साथ, जिसको कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे शरीर को कोई देख नहीं सकता है, तुम्हारी दुनिया को कोई देख नहीं सकता है और तुम अपने आप में मगन रहते हो, है ना। वो मनोमय संसार है। उस मनोमय संसार को तुम्हें शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय बनाना है तो योगाभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो कीचड़ में पड़े रहोगे। लोग तुम्हें स्वर्ग नरक की बात पढ़ा दिए हैं, जीवन भर स्वर्ग नरक की बात पढ़ते रहोगे तो मरने के बाद यानी शरीर को छोड़ने के बाद उसी स्वर्ग नरक में जूझते रहोगे जब तक नया शरीर धारण नहीं करोगे, है ना। यह तो महाअंधकार है ना। अज्ञान है पूर्णतः। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक भी नहीं है ना। सब कुछ आपके मन के भीतर है। सद्गुरुदेव का यह सिद्धांत है। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आप अकेले नहीं, सारा विश्व जितना दिखलाई पड़ रहा है यह भी ब्रह्म है, आपसे ही उत्पन्न हुआ है। माता पिता भाई बहन जितने हैं सभी ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें और आप उसमें और आप सब में मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आपका व्यक्तित्व अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबके अपने अपने व्यक्तित्व हैं। किसी काल में, किसी समय में, किसी तरह भी कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं ना। वो कभी ईश्वर में मिलते हैं। वो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं ब्रह्म है। ये मुनि समाज का सिद्धांत है ना। शरीर छोड़ने के बाद किसी ईश्वर में नहीं मिल जाते हैं, है ना। कभी भी नहीं कि माता पिता भाई बहन सब मरने के बाद एक जगह मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
शरीर सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। यह शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यह सूक्ष्म और मनोमय होता है। और यह शरीर जो है अभी दिख रहा है स्थूल शरीर है, और जो सूक्ष्म है और मनोमय है उसको सूक्ष्म आँखों से भी नहीं देखा जा सकता, दूसरा व्यक्ति उसको देख ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो सद्गुरु बता रहे हैं, है ना। किसी के सूक्ष्म शरीर को किसी ने कभी भी किसी वक्त भी नहीं देखा है। जो कुछ भी देखा है अपने मन के अंदर में, अपनी कल्पनाओं में देखा है। अपनी कल्पना के अंदर में सबको देख सकते हैं, लेकिन किसी को इन सूक्ष्म आँखों से भी किसी दूसरे के सूक्ष्म शरीर को नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इतना स्वाधीन, इतना स्वतंत्र, इतना मुक्त हैं आप, लेकिन आप कहाँ बंधन में घिर गए हैं। ये विद्वता नहीं है। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं। कौन सा ईश्वर, कैसा ईश्वर, जिसके चक्कर में सारी दुनिया इतना माने तबाही मचा रही है ना। वह कुछ नहीं है, सब आपके मन का खेल है। तो विद्वता और विद्वान जितने भी हैं अपने आप को समझ ले, मुक्त हो जाना चाहिए इन बातों से और स्वाधीन होकर के विचार करना चाहिए, जिससे हम लोग स्थूल जगत में जब रहते हैं सबका कल्याण होगा। ऐसा ही विचार करना चाहिए। स्वतंत्र रहना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को शासित करना चाहिए यम नियम के साथ। अपने आप को शासन करना चाहिए, किसी दूसरे पर शासन नहीं करना चाहिए। मुक्त और स्वाधीन होना चाहिए, अपने अधीन रहना चाहिए। सवेरे कैसे जगे, कितना समय जगे, कब उठें, जिससे हमारा चक्रभेदन साधन कर सकें, जिससे हम ध्यान लगा सकें, अपना काम कर सकें और 24 घंटे शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का पालन पोषण हो और जगत का भी कुछ कल्याण कर सकें, है ना। इतना ही काम हम लोग को करना है। इसके पीछे इतना झूठ धोखा ये सब चल रहा है, ये सब से हट करके गुरुदेव रखे हैं अपने आप को। हम सबको ऐसा ही चलना पड़ेगा, है ना। तो गुरुदेव जो वाणी लिखे हैं, एक एक वाणी का विषय में, एक एक वाणी के चिंतन करते रहेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। हम विद्वानों को मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन देखना चाहते हैं। जितने भी इस विश्व में जितने ज्ञानी और विद्वान लोग हैं वो मुक्त और स्वाधीन और स्वतंत्र रहते हैं, वास्तव में रहते हैं। लेकिन समाज इनको कहीं परेशान न करे बोल के उस सबसे कोई लेना देना नहीं रहता है उनका। हाँ, कल्याण करते हैं जगत का। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं एक संगठन भी होना चाहिए। उसी विषय पर बातें हो रही हैं, है ना। इस सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर हमारे अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं, अनेक लेख गुरुदेव लिख चुके हैं ना। इस सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ही उन्होंने लिखा है। जब भी लेखने उठाए हैं ना, हर प्रकार से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े, इसीलिए इन्होंने लेखनी बढ़ा चलाए, है ना। इसके पहले भी अनेक विद्वानों ने मनुष्य जाति को इस मूर्खता के बंधन से निकालने का घोर परिश्रम किया है। जब सद्गुरुदेव शरीर धर करके धरती में आए उससे पहले भी बहुत कार्य हुए, है ना। बहुत विद्वान लोग बहुत घोर परिश्रम किए हैं कि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाए और इस अज्ञान में न पड़े, लेकिन लोगों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। पर अभी तक कुछ विशेष कार्य इधर नहीं हुए। इधर इस काल में और कुछ अच्छे कार्य नहीं हुए कह रहे हैं। उससे पहले बहुत कार्य किए लोगों ने। संसार ने ऐसे ग्रंथों को जला दिया, लेकिन क्या किया जाए, लोगों ने ऐसे ग्रंथों को ही जला दिया, समुद्र में डुबो दिया और भी अनेक तरह से नष्ट कर डाला। कितने स्वतंत्र विचार के विद्वानों को इन मूर्खों ने नास्तिक कहकर मार डाला और सूली पर चढ़ा दिया। उनकी बातों को तो सुनना ही नहीं चाहते थे लोग, है ना। उनके मरने के बाद उनकी पूजा अर्चना हो रही है ना। मतलब यह है कि सच्चे ज्ञान नष्ट कर दिए गए और मूर्ख तथा गुलाम बनाने वाले ज्ञान प्रचलित रहे। ऐसी बात हो रही है। हीरे जवाहरात और मणियों को फेंक कर जहर के टुकड़ों को रखे हुए हैं। आज भी किसी को कह दीजिए ना आप ईश्वर का भी गुलाम मत बनो, तो वो पागल हो जाएगा सुन करके, है ना। ये क्या बोल रहा, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर के बारे में जो कह रहे हैं वो बाहरी ईश्वर के बारे कह रहे हैं। सच्चा ईश्वर तो आप ही हैं। आप ईश्वर हैं कहिए तो भी नहीं समझते हैं लोग। आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, 50 प्रकार से समझाइए ना। कोई समझने को तैयारी नहीं है कि वो ईश्वर है। उनको ईश्वर कहने से कुछ दूसरा ही तत्व दिखाई पड़ता है, जो 7वें आसमान के ऊपर होगा, नहीं तो कैलाश पर्वत होगा,
नहीं तो कोई क्षीर समुद्र में सो रहा होगा। क्षीर समुद्र कहाँ बाहर में रहे हैं कहीं पर, है ना। ये सारे ग्रंथ जो हैं सच्चाई की ओर चलना चाहिए। सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ। इसमें एक कारण और भी है, मजहबी लोग सुसंगठित रूप में स्वतंत्र विचार से लड़ते रहे। तो मजहबी लोग सुसंगठित रूप से स्वतंत्र विचारक वालों के साथ लड़ते रहे। और स्वतंत्र विचार वाले तो क्या कहें, अपना कोई सुसंगठित स्थापना नहीं किए, है ना। स्वतंत्र विचार वालों ने अपना कोई समाज नहीं स्थापित किया, सुसंगठित नहीं हुए, इसलिए अज्ञान के सामने ज्ञान की हार हुई। तो अज्ञान जीत गया और ज्ञान हार गया। ज्ञान तो क्या हारेगा। सदगुरुदेव के हिसाब से आप देखें तो जितने दिखलाई पड़ रहे हैं सभी ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं। चाहे वह कुछ भी कार्य करे, लेकिन इतना तो निश्चित है कि स्वयं भोजन नहीं करने से शरीर चलेगा क्या। भले उपवास करे, कितना दिन उपवास करेगा, उसका भी कोई नियम कानून है कि नहीं। हर चीज का नियम कानून बना रखा है उन्होंने, केवल लोगों को ठगने के लिए है ये सब। वास्तविकता कुछ भी नहीं। नियम अनुसार नियमित सुसंगठित विचार रखिए और साधन ध्यान तपस्या कीजिए, रुचि अनुसार शुद्ध भोजन कीजिए, निर्मल निरामय रहिए और सबको देखकर प्रसन्न हो जाइए, है ना। आगे फिर कल चर्चा करेंगे, आप ही विचार कर लीजिए। ईश्वर नाम की चीज़ों से सदगुरुदेव हटाना चाह रहे। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, आपको अपने आप को मानने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है, यही खुदा है ना। इसको जानो, अपनी आत्मा को जानो। कल इस पर चर्चा होगी, मुनि समाज की बातें, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।